आनंद विहार इलाके में बनी झुग्गी में लगी आग, 3 लोगों के जिंदा जलने से मौत, 1 हुआ घायल। दिल्ली सीएम ने किया घटनास्थल का दौरा, मृतकों के परिवार को 10-10 लाख देने की घोषणा। आनंद विहार में स्पा सेंटर का भंडाफोड़, नकली ग्राहक बनकर किया पर्दाफाश, मैनेजर समेत 14 लोगों को किया गया गिरफ्तार। मयूर विहार में स्नैचिंग की वारदात, पुलिस ने गश्त के दौरान स्नैचर को दबोचा, आरोपी के पास से चोरी का सामान बरामद। सीबीएसई की परीक्षा देकर छात्रों में दिखी खुशी, छात्रों ने इंग्लिश पेपर को बताया आसान, छात्रों ने अच्छे अंक आने की जताई उम्मीद। होली पर घर वापसी का सिलसिला शुरू, रेलवे स्टेशनों पर बहुत ज्यादा नहीं हुई भीड़, लोगों के लिए विशेष ट्रेनों का किया गया इंतजाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में दर्दनाक हादसा सामने आया है। इस हादसे में 3 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसा देर रात 2:15 के आसपास हुआ। दिल्ली फायर सेवा विभाग के मुताबिक दर्दनाक हादसे की यह घटना आनंद विहार इलाके के एजीसीआर एनक्लेव केंद्र विद्यालय के पास डीडीए की लैंड पर झुग्गी बस्ती पर हुई। इस झुग्गी में लगभग रात 2:15 पर आग लग गई। पलक झपकते ही आग ने झुग्गी की चपेट में ले लिया। इसकी सूचना मिलने पर तत्काल 3 दमकल गाड़ियों को रवाना किया गया। दमकल कर्मियों ने करीब आधे घंटे के अंदर आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड को आग बुझाने के बाद मलबे में से 3 पुरुषों के जले हुए शव मिले। ये तीनों यूपी के रहने वाले थे। इनकी पहचान 34 साल के जग्गी कुमार निवासी बांदा, 34 साल के श्याम सिंह और 35 साल के कांता प्रसाद निवासी औरैया के रूप में हुई है। इसके अलावा विजयनगर गाजियाबाद का रहने वाला 32 साल का नितिन भी उसी टेंट में सोता था। उसने बताया कि कूलर स्टैंड पर डीजल की डिबिया रखते थे ताकि रोशनी हो सके। ये टेंट भी अस्थायी रूप से लगे थे और इन पर ताला लगे होने के कारण भाग नहीं सके और तीनों की मौत हो गई। मृतक के परिवार ने नितिन पर शक जाहिर किया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दौरा किया और परिवार से मुलाकात कर मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की और चोटिल को उचित मुआवजे के साथ अच्छी चिकित्सा के लिए कहा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। एक को नाम कांता प्रसाद, एक को नाम देखो श्याम सिंह। अच्छा, क्या करते थे वो यहाँ पर? नौकरी करते रहे, काम जो है मजदूरी करते। ये अंडरपास वाले आप भी रहते थे? हाँ। तो आप कहाँ पे थे उस समय? हम जो है साइड पे थे, मशीन पर ना। एक 35 साल 2 साल को 2-3 साल को है अंतर है। अच्छा, शादीशुदा थे? हाँ, लड़कन बच्चन वाले है, एक 2 बेटियाँ और एक लड़का, और एक बेटिया एक लड़का। पारिवारिक हैं, हमारे चाचा ही है। वही है कि बस थोड़ा पीते खाते थे। अब क्या हुआ, हम तो थे नहीं यहाँ पे। बात यहाँ फंस रही है कि जो 4 थे ये लोग, 3 जल गए और जो चौथा था वो बच गया, उसके कहीं खरोच भी नहीं आई। 3 बजे का हादसा, अगर पिए खाए भी होंगे ये लोग तो उस समय तो होश में आना चाहिए। ये अभी छोटे छोटे हैं, कोई 3 साल का है, कोई 2 साल का है। शादी कब? शादी सर 5 साल हो गए। आज सुबह 2:42 पर सुबह दिल्ली पुलिस को कॉल मिली हमारे कंट्रोल रूम को कि एक झुग्गी में आग लगी है। तुरंत हमारी टीम्स ने रिएक्ट किया इसके ऊपर, फायर की टीम्स ने भी रिएक्ट किया। हम तुरंत यहाँ पहुँचे, देखा झुग्गी पूरी तरीके से जल रही थी, जल चुकी थी। फायर वालों ने आग को बुझाया। बुझाने के बाद जब अंदर गए तो पता चला कि 3 लोगों की एस्फेक्सिया और जलने के कारण मृत्यु हो गई है। अंदर 4 लोग थे, एक व्यक्ति इसमें से बचकर बाहर निकल पाया। अभी उसकी हालत क्या है? ठीक है क्या? वो ठीक है, वो हॉस्पिटलाइज हुआ था, उसकी थोड़ी सी चोट है टांग के अंदर, वो ठीक है। आग लगने का कारण कुछ पता लगा? आग लगने का कारण तो देखिए अभी जांच में ही सामने आएगा, सैंपल्स उठा लिए गए हैं, बट प्राइमा फेसी ये लगता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी झुग्गी के अंदर, तो ये लोग उसको लाइट करने के लिए, अंदर लाइट के लिए ये दिया बत्ती उसका इस्तेमाल करते थे, जिसको वो जलाकर सोते थे। दिल्ली की सीएम मैडम
यहाँ आई, मृतकों के और घायल के परिजनों से मिली, उनको दिलासा दिलाया और ऑन स्पॉट मृतक परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा उन्होंने घोषित किया है। डीएम की ड्यूटी लगाई गई है कि डीएम महोदया इस विषय में तुरंत कार्रवाई करके एक निश्चित समय सीमा में उनके परिवार के लोगों को इस अनुग्रह राशि को प्रदान करें। बीते रात को एक अचानक डीडीए ग्राउंड में, जो डीडीए का लैंड है, वहाँ पर एक झुग्गी बनी हुई थी, उसमें अचानक आग लग गई, जिसके अंदर करीबन 4 लोग मौजूद थे, जिसमें से 3 आग की चपेट में आ गए और उनको जान गंवानी पड़ी। फिलहाल एक बच गया है, उसका इलाज जारी है, लेकिन जो बॉडी है वो 30 जारी है और फिलहाल मैं उसी स्पॉट पर हूँ। ये आनंद विहार थाना क्षेत्र का एरिया है और आप देख सकते हैं जो झुग्गी थी वो बिल्कुल जल के राख हो गई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कोशिश करूँगा कि जहाँ वो बताया जा रहा है कि जो गैस है वो जो लाइट लैंप था उसको यूज़ करते थे, जिसमें पेट्रोल थी, उसके चक्कर में आग लगी है। यहाँ पे तमाम ऐसा सामान है जो उनकी यादगार के तौर पे यहाँ रह गया है। 3 बॉडी यहाँ से बरामद की गई हैं, जहाँ पर फॉरेंसिक ने B1, B2, B3 करके रखा है। वहाँ पे किचन है, किचन के अंदर चावल रखे हुए हैं, आखिरी अन्न हो सकता है, और वहाँ पे 2 दारू की बोतल भी है। बताया भी जा रहा है कि दारू पिया करते थे और दारू के नशे में थे। फिलहाल आपको दिखाना चाहेंगे गेट पे जंजीर लगी है। ये जंजीर उनकी मौत का कारण सबसे बड़ा बनी है, क्योंकि ये जंजीर का ताला वो दारू के नशे में हो या हलचल जो उनको लगा कि एकदम से भयभीत हो जाते हैं, वो ताला नहीं खोल पाए। फिलहाल स्पॉट पे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दौरा किया है और परिवार से मुलाकात कर, परिवार से बात कर उनको आश्वासन दिया है। मृतक के परिवार को, हर एक परिवार को 10 लाख देने का वादा किया है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने आनंद विहार इलाके में एक स्पा और मसाज सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस की इस कार्रवाई में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 8 महिलाएं और 6 पुरुष शामिल हैं। इस रेड को शाहदरा जिले के डीसीपी प्रशांत गौतम के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। छापेमारी के दौरान स्पा के मैनेजर पीयूष समेत 5 ग्राहक और 8 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए सभी लोगों को आगे की जांच के लिए आनंद विहार थाने ले जाया गया। पुलिस ने मौके से कई आपत्तिजनक सामग्रियां भी बरामद की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि आनंद विहार के एक स्पा सेंटर में गलत गतिविधियां हो रही है। इस जानकारी की पुष्टि के लिए एक गुप्त ग्राहक को अंदर भेजा गया। वहां पहुंचने के बाद मसाज के लिए 2000 रुपए की मांग की गई। सौदेबाजी के दौरान स्पा का मैनेजर पीयूष 2000 रुपए में महिलाओं के साथ यौन सेवाएं देने की पेशकश करने लगा। इस बातचीत के बाद गुप्त ग्राहक ने पहले से तय इशारा किया, जिसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर छापा मारा। पांडवनगर पुलिस ने 2 स्नैचर और ऑटो चोरों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों से एक आईफोन और चोरी की स्कूटी बरामद की गई है। आपको बता दें, 8 मार्च 2025 को शिकायतकर्ता ICICI बैंक के डिप्टी मैनेजर दीपक सिंह जादौन अपने दोस्त रूपक साहू के साथ मयूर विहार फेज 1 में रात को भोजन करने के बाद पैदल चल रहे थे। जब वे मयूर विहार फेज 1 मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचे, तभी 2 बदमाश स्कूटी पर आए और दीपक का मोबाइल फोन छीन लिया, जिसके बाद शिकायतकर्ता जोर से चिल्लाने लगा और उसको आवाज सुनकर क्षेत्र में गश्त कर रहे बीट कांस्टेबल योगेश तत्काल हरकत में आए और बाइक सवारों को धक्का देकर गिरा दिया। मौके पर पहुंचे कांस्टेबल ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया और दीपक के छीने गए मोबाइल फोन के साथ चोरी की स्कूटी भी बरामद की। मिली जानकारी के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों की पहचान शाहरुख और प्रिंस के रूप में हुई। इनकी गिरफ्तारी के बाद FIR दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। CBSE 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए आज का इंग्लिश का एग्जाम उम्मीद से ज्यादा आसान रहा। पूर्वी दिल्ली के अलग अलग स्कूलों के छात्रों से बात की तो पता चला कि पेपर ना तो ज्यादा लेंदी था और ना ही कठिन था। छात्रों का कहना था कि उन्होंने सभी प्रश्नों को आसानी से कर लिया और अब अच्छे अंकों की उम्मीद कर रहे हैं। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों ही स्ट्रीम के छात्रों ने इंग्लिश पेपर को आसान और स्कोरिंग बताया। उनका कहना है कि जहां उन्हें कठिन पेपर की उम्मीद थी, वहीं CBSE ने आसान प्रश्न पेपर दिया, जिससे वे संतुष्ट नजर आए। फिलहाल अब छात्रों की नजरें आगामी परीक्षाओं पर टिकी है। इंग्लिश लेंदी भी आए थे और अच्छे भी आए थे। टफ थे, ज़्यादा हार्ड नहीं था, अच्छा था। आ जाएंगे अच्छे मार्क्स। 12th इंग्लिश का था सब्जेक्ट का, बहुत अच्छे। हाँ, इजी थे सारे ही। सबसे क्या टफ लगा था? MCQ? नहीं, कोई भी ऐसा नहीं था जो हार्ड लगाओ, सब इजी था। नहीं, सही था, जल्दी हो गया।
It was our English exam and it was so easy. Sorry? It is core. Yeah. Yeah, of course the paper was very easy. It was lengthy but good enough. बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। यस मैम, बहुत अच्छा गया। हम सुबह 4 बजे बैठे थे हम पढ़ने के लिए, बहुत अच्छा गया पेपर, इजी था। यस मैम, यस मैम, यस मैम। अच्छा था पेपर मैम, बहुत अच्छे था। मतलब कि प्री बोर्ड से ना थोड़ा सही था, मतलब कि प्री बोर्ड में भी ठीक था, ये वाला भी ठीक पेपर था। अच्छा गया पेपर तो। लग नहीं रहा था इजी आएगा, लेकिन इजी आया। ठीक है, आर्ट्स है मेरे पास। आने के मार्क्स 70 से तो ऊपर आएगी परसेंटेज। त्योहारों के समय दिल्ली से घर जाने वाले यात्रियों की संख्या में हर साल इजाफा देखने को मिलता है, चाहे वह दिवाली हो या होली। इस बार भी दिल्ली के बस अड्डे पर और रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन अभी यह भीड़ बहुत ज्यादा नहीं है। आनंद विहार बस अड्डे और स्टेशन पर यात्रियों का कहना है कि इस बार किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही और सफर भी आरामदायक है। वहीं बस कंडक्टर ने कहा कि इस बार कुंभ मेले के कारण भी काफी लोग अपने घर नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि ज्यादातर यात्री पूर्वांचल के होते हैं जो दिल्ली से अपने गांव जाते हैं। कंडक्टर के अनुसार आगामी 2 दिनों में भीड़ में और इजाफा हो सकता है, क्योंकि कई लोग काम के कारण छुट्टियां नहीं ले पा रहे हैं और आखिरी समय में घर जाने का फैसला करते हैं। इसके अलावा ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए भी विशेष ट्रेनों का इंतजाम किया गया है, ताकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। बहुत कम जा रहे हैं। वजह लग रहा है कि कुंभ में ज़्यादा भीड़ होने के कारण यहाँ रुक गए। पैसा महंगाई बहुत ज़्यादा है, प्रभावित है लोग महंगाई से। होली के टाइम पे पूर्वांचल बहुत जाते थे, लेकिन इस बार कम जा रहे हैं महंगाई की वजह से। टिकट तो 2019 से वही है, रेट वही है, लेकिन बस तो बहुत बढ़ गई है। बस तो बहुत बढ़ाई है माननीय योगी जी ने, बस बहुत बढ़ाई है। बस की कोई कमी नहीं है, लेकिन यात्री पैसेंजर कम है, लोकल पैसेंजर हैं। भीड़ भाड़ कुछ नहीं है। ये पूरी फील्ड में पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती थी। होली के 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले, आज 3 दिन बाद होली है। आज स्थिति आप देख ही रही हैं। सुबह से 4 बजे से हम लोग गाड़ी नंबर में लगी है। अब तक आजमगढ़ के लिए 4 गाड़ी केवल निकल पाई। नहीं, यूपी में जाते थे। मतलब हम लोग तो यूपी आजमगढ़ के रहने वाले हैं। आजमगढ़ की सवारियां बहुत निकलती थी। होली भी है, अपना सरसों का खेती भी काटनी है, इसलिए जा रहा हूँ। भीड़ तो अभी कुछ भी नहीं है। नहीं दिक्कत होती है, लेकिन जब भीड़ होती है तब, बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हम मुजफ्फरनगर घर जा रहे हैं जी। घर है हमारा, वहाँ पे हम काम करके आ रहे हैं। हाँ जी, होली के लिए घर जा रहे हैं। तो यहाँ पे भीड़ भाड़ कैसी व्यवस्था है, कुछ खास यहाँ पर या नहीं हो रही? नहीं, व्यवस्था तो कुछ खास ऐसी है नहीं, ये है बस ठीक है, अच्छा है। भीड़ नॉर्मल चल रहा है जी। हाँ, हो सकता है, बढ़ा सकते हैं। हाँ, दिक्कत तो होती है भाई। 2 रुपये की जगह 4 रुपये लेंगे तो दिक्कत तो होगी। हाँ जी, बस देखो फैमिली के साथ तो बस का ही सफ़र ठीक है, नहीं अकेले का तो ट्रेन का ही सही है। दिल्ली में नई सरकार बन चुकी है, लेकिन अभी भी मोहल्ला क्लिनिक में पिछली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की झलक दिखाई पड़ रही है, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिकों में मरीजों के रजिस्ट्रेशन से लेकर इलाज और दवाई देने के लिए टैबलेट में आप सरकार और अरविंद केजरीवाल का चेहरा नजर आता है। हालांकि मोहल्ला क्लिनिक के बाहर की तस्वीरों को हटा दिया गया है या फिर उन पर पेंट कर दिया गया है। आपको बता दें, दिल्ली में लगभग 500 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। हर एक मोहल्ला क्लिनिक में 3 टैबलेट दिए गए हैं, जिसमें मरीजों के रजिस्ट्रेशन से लेकर इलाज और दवाइयों की सारी जानकारी होती है। इसे लेकर डॉक्टर ने बताया कि इन टैबलेट्स में हम तब तक कुछ नहीं बदल सकते जब तक पीछे से ही अपडेट करके उन्हें टैबलेट्स नहीं दिए जाएं। वहीं जब हमने पूर्वी दिल्ली के मानसरोवर पार्क और ज्वालानगर के मोहल्ला क्लिनिक का जायजा लिया, तो वहां पर देखने को मिला कि यहां पर तकरीबन 3 टैबलेट्स स्टाफ को दिए गए हैं। एक डॉक्टर के पास, 2 बाकी स्टाफ के पास है, जिनमें अभी भी केजरीवाल की तस्वीर नजर आती है।
राजधानी दिल्ली में सरकार बदल चुकी है, यानी कि केजरीवाल सरकार की जगह पे बीजेपी सरकार बन चुकी है, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो मोहल्ला क्लिनिक है उनमें कहीं ना कहीं केजरीवाल यानी कि पुरानी सरकार की छवि नज़र आती है। रजिस्ट्रेशन हो, मरीजों का स्टाफ के अटेंडेंस लगानी हो या फिर दवाई और इलाज की बात कही जाए, सभी काम के लिए जो टैबलेट यहाँ पर दी गई है उसमें अभी भी कहीं ना कहीं केजरीवाल की छवि नज़र आती है। जब हमने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने नाम न बताने के एवज में कहा कि यहाँ पर अभी तक जो टैबलेट दिए गए हैं उन सभी में केजरीवाल की तरफ से जो पहले छवि बनाई गई थी, जो डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर लिस्ट बनाई गई थी, वही सब नज़र आता है। चाहे मरीजों को दवाई देनी हो, चाहे रजिस्ट्रेशन कराना हो, सभी में वो केजरीवाल की फ़ोटोज़ ही नज़र आती है और उसमें वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक पीछे से ही यहाँ पर चेंजेस करके नहीं ले जाएंगे तब तक उनकी मजबूरी है कि उसी तरीके से टैबलेट को चलाएं। हालांकि उनका ये मानना भी है कि सरकार बदल चुकी है, लेकिन अभी तक जिस तरीके से केजरीवाल की फ़ोटोज़ नज़र आती हैं टैबलेट में, वो कहीं ना कहीं एक गलत इंप्रेशन डालता है। क्योंकि यहाँ पर भी जो आप दिखाना चाहूँगी यहाँ पर कि जो छवि है, यहाँ पर जो फ़ोटोज़ लगे हुए केजरीवाल के, सत्येंद्र जैन के, उनको ब्लर किया गया है, पेंट उनके फेस पर लगा दिया गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर एक नज़र आता है कि यहाँ पर केजरीवाल का फोटो लगा हुआ था। मतलब पूरी तरीके से अभी तक चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो माना यही जा रहा है कि अभी तक पूरी तरीके से सरकारी जो कार्यक्रम है वो अभी तक बदलाव नहीं किए गए, जिन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन महेंद्र बोरा के साथ सोनिया शर्मा। होली पर सभी बाजारों में रौनक बढ़ती जा रही है। हालांकि अभी दुकानों पर बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन लोग अपने बच्चों के लिए पिचकारियां वगैरह खरीद रहे हैं। दिलशाद गार्डन की मार्केट में भी होली के कई सामान देखने को मिले। दुकानदारों का कहना है कि इस बार होली पर काफी कुछ नया देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी खरीदारी कम है, लेकिन खासतौर पर रंग होली के एक आध पहले ही ज्यादा बिकता है। खासकर इस बार रंगों की जगह लोग हर्बल गुलाल की मांग ज्यादा कर रहे हैं। इसके अलावा इस बार लोग ऑनलाइन खरीदारी भी कर रहे हैं। दुकानदारों की उम्मीद तो पूरी रहती है, मगर ये ऑनलाइनों ने जो है ना इनको थोड़ा सा हल्का कर रखा है। ऑनलाइन घर बैठे माल मिल जाता है, बाकी तो सही है। रौनक तो है ही, दिन के दिन की रौनक रह गई आजकल। तो मतलब लगता है कि लास्ट मोमेंट में खरीदारी ज़्यादा, हाँ लास्ट मोमेंट पे ही होती है खरीदारी आजकल। वही 13-14 तारीख में खरीदारी होएगी उस टाइम। दुकानदारों जो आदत लगाई है सामान को लाने में पूरी मिल पाएगी? हाँ इतनी हो जाती है जी, पूरी हो जाती है। तो कितनी मतलब लग रहा है कि उम्मीद है पूरी उम्मीद है, लास्ट में बिक जाता है माल सारा रहे। बाकी ऑनलाइन है, घर बैठे आजकल लोगों को घर बैठे चीज़ें मिल रही है, सस्ती मिल रही है, तो नुकसान तो है ही उसका, सारा ही नुकसान है। घर बैठे चीज़ मिल रही है, दुकानदार इतना पैसा लागत लगा के बैठा हुआ है यहाँ पर दुकान पे, वो पूरी नहीं कर पाता, इतनी लागत लगाता है उनको जो घर बैठे चीज़ मिलती है ऑनलाइन वालों से। तो दुकानदार को क्या कुछ सेल हो रहा है फिलहाल तो गुलाल भी करा है सबसे ज़्यादा। अभी तो पिचकारी तो दिन के दिन बच्चों को दिलाते हैं, क्योंकि तोड़ देते हैं बच्चे पहले ले जाके, इसलिए दिन के दिन दिलाएंगे वो तो जब की जब बच्चों को। खास कलर की डिमांड हो रही है? भी कोई खास कलर की डिमांड वही आ रही है, बस वही आपका ये सिलेंडर वगैरह जो आते हैं ना यही आ रहे हैं, इनकी ज़्यादा डिमांड है इस टाइम। इलेक्ट्रिक पिचकारी, हाँ इनकी ज़्यादा डिमांड है इस टाइम। रेट वही नॉर्मली रेट है। क्या कुछ आपने यहाँ पे लगाया है? गुलाल है, पिचकारी है, स्प्रे स्प्रे है। ठीक है, रेंज क्या है कलर्स की? कलर्स की रेंज यही है 30-40 रुपये, 30-40 रुपये स्टार्टिंग है। और एंड कहाँ तक होता है मतलब? बस यही 30-40 तक का वैरायटी यहाँ पे। हाँ खास डिमांड कर रहे हैं वो कलर के लिए? कलर के लिए अभी तो इतनी डिमांड नहीं आई है। हर्बल वगैरह कलर? हर्बल हम हर्बल हमेशा हर्बल ही रखते हैं, और कोई ऐसा लोकल नहीं। सेल हो रही है भी या नहीं? हाँ हो रही है, थोड़ी बहुत तो हो रही है। ज़्यादा की उम्मीद कब है ज़्यादा सेल? ज़्यादा उम्मीद यही होती है होली के आसपास की। नहीं यही सब जो पुरानी मॉडल है वही पुरानी मांगते हैं। जो है टैंक वैंक वाली हो या फिर टैंक वाली तो पूरा वही मॉडल है पुराने। उसमें क्या रेंज रहती है? उसमें 200 भी है, 250 भी है, 500 का भी है, और उससे बस इतनी तक 500-1000 तक है। होती है ड्राई फ्रूट वगैरह की, ये किस लिस्ट होती है? ये होती है कहीं किसी के घर में बच्चे होलिका की पूजा होती है ना, उसमें यूज़ आती है। मैं बहुत एक्साइटमेंट रहता हूँ। मैंने गुलाल ली है, बम्स लिए है, पिचकारियाँ ली है और बहुत चीज़ें ली है। मतलब और किस तरीके से मनाने वाले हो? बहुत अच्छे से, मतलब अपने भाई के घर जाके बनाऊंगा। अभी से बच्चे खेल रहे हैं कि होली वगैरह? हाँ खेल रहे हैं पीछे पार्क में। कैसे खेल रहे हैं? बैलून वगैरह से? बैलून फाइट और चीज़ें, गुलाल वुलाल सब। मतलब एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि मेरी मैं मतलब 10th क्लास मेरा हुआ था, और वो फ्रेंड्स आज उनका एग्ज़ाम है यहाँ पे, और मैं कॉलेज में हूँ, तो मैं कॉलेज से आज यहाँ आई हूँ उनके साथ होली खेलने के लिए। उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, तो मैंने सोचा आज उनके साथ खेल लिया जाए, फिर कॉलेज के साथ खेल लिया जाए। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। हाँ है, बट थोड़ा बहुत कम है, उतना नहीं है। अब देखते हैं 13-14 में क्या होते हैं। पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड में सोमवार को बीजेपी शाहदरा जिला द्वारा जिलाध्यक्ष दीपक गाबा की ओर से होली मंगल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री और सांसद हर्ष मल्होत्रा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत कई नेताओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
सभी ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। चुनाव जीतने के बाद आई पहली होली पर इस बार बीजेपी के नेताओं में खास उत्साह दिखाई दिया है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्व की होली है, बहुत खुशियों की होली है, बहुत उल्लास की होली है। 26 वर्षों के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और शाहदरा जिला की पांचों सीटें शाहदरा जिला के कार्यकर्ताओं ने जीती हैं, शाहदरा जिला के नेताओं के नेतृत्व में जीती हैं। तो मैं पूर्वी दिल्ली के सभी क्षेत्रवासियों को, पूरी दिल्ली के क्षेत्रवासियों को इस उल्लासपूर्ण पर्व की, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उल्लास का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है और शाहदरा जिले को मैं बधाई देता हूं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हमारे केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी के साथ यहाँ पर हुआ है। हमारे विधायक संजय गोयल हैं, जिलाध्यक्ष हैं दीपक गाबा जी और सभी कार्यकर्ता अभी तक उस जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं होली के साथ। और इस तरह के कार्यक्रम पूरी दिल्ली में हो रहे हैं। दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव उनको दिख रहा है। ये अभिनंदन कार्यक्रम और होली मंगल मिलन कार्यक्रम रखा गया है और इसमें सभी को शुभकामनाएं दी है। सभी के परिवार में खुशियां रहे, चेहरे पे चमक रहे, ये है हम सभी भगवान श्री राम जी से प्रार्थना करते हैं। इस तरह से दिल्ली विकसित भी हो। इसलिए विशेष होली है भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए कि यहाँ हमारी सरकार बनी और हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं एमएलए बनूं। तो जहाँ जितने देखा होगा आपने, जो लोग भी हमारे जा रहे हैं एमएलए, वो यहाँ से स्टेज तक पहुँचने में आधा से पौना घंटा लग जा रहा है। क्यों? लोगों में उत्साह है, लोगों को उम्मीद है, मुझे तो जनता को भी उम्मीद है कि अब उनके रुके हुए काम होंगे, सड़क सीवर पानी ठीक होगा, हमें जहाँ डेवलपमेंट है वहाँ होगा, जहाँ जो समस्याएं होंगी और जल्दी होंगी, तेज गति से होंगी। इसीलिए लोग सब होली की शुभकामनाएं देने के लिए उमड़ रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 27 वर्षों बाद इस तरह से जीत हासिल करी है दिल्ली में और आज इस होली के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी शाहदरा जिला द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं के साथ होली का कार्यक्रम और इसके बाद जो हमारे विधायक जो शाहदरा जिला के 5 जीते हुए हैं उनका अभिनंदन कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम और हमारे जो सुप्रसिद्ध गायक अशोक मस्ती जी उनके द्वारा यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।